हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी होस्ट और आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब की समरी लेकर आई हूं जो आज के टाइम में जहां हम हर तरफ से डिस्ट्रैक्शंस, सोशल मीडिया, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस से घिरी हुई हैं, वहां हमारे लिए एक सुपर पावर की तरह है। किताब का नाम है डीप वर्क, रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड और इसके लेखक हैं कैल न्यूपोर्ट, जो जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की इकोनॉमी में दो तरह के लोग सबसे ज्यादा सक्सेसफुल होंगे। पहले वो जो इंटेलिजेंट मशीन्स के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं और दूसरे वो जो अपने फील्ड में सुपरस्टार हैं। और इन दोनों चीजों के लिए एक स्किल बहुत जरूरी है और वो है डीप वर्क करने की एबिलिटी। पर ये डीप वर्क है क्या? कैल न्यूपोर्ट इसकी डेफिनेशन देते हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज टू देयर लिमिट। These efforts create new value, improve your skill and are hard to replicate। आसान शब्दों में डीप वर्क का मतलब है कि आप पूरी तरह से बिना किसी भटकाव यानी डिस्ट्रैक्शन के अपने सबसे मुश्किल काम पर फोकस करें। ये वो स्टेट है जहां आप कुछ नया सीखते हैं, अपनी स्किल्स को बेहतर बनाते हैं और ऐसी चीज क्रिएट करते हैं जो आपके लिए और दुनिया के लिए वैल्यूएबल हो। इसके बिल्कुल ऑपोजिट है शैलो वर्क यानी सतही काम। ये वो काम है जो आप डिस्ट्रैक्शन के बीच भी कर सकते हैं, जिनके लिए ज्यादा मेंटल एफर्ट नहीं लगता, जैसे ईमेल्स चेक करना, सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, मीटिंग्स में बैठना या रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क्स करना। शैलो वर्क आपको बिजी रखता है, पर ये आपकी वैल्यू को ज्यादा बढ़ाता नहीं। प्रॉब्लम ये है कि आजकल हमारा ज्यादातर टाइम शैलो वर्क में ही जाता है, क्योंकि वो आसान है और हमें एक झूठी प्रोडक्टिविटी की फीलिंग देता है। पर कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क ही वो स्किल है जो आपको 21st सेंचुरी में आगे ले जाएगी। ये वैल्यूएबल है, ये रेयर है क्योंकि बहुत कम लोग ये कर पाते हैं, और ये मीनिंगफुल है क्योंकि इससे हमें एक सेंस ऑफ फुलफिलमेंट मिलता है। न्यूपोर्ट अपनी किताब को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला हिस्सा बताता है कि डीप वर्क इम्पॉर्टेंट क्यों है और दूसरा हिस्सा बताता है कि डीप वर्क कैसे करें। उन्होंने कुछ रूल्स बताए हैं जिनसे हम डीप वर्क को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हैं। पहला रूल है रूल 1, वर्क डीपली यानी गहराई से काम करें। इस रूल में कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि आपको डीप वर्क करने के लिए अपनी लाइफ में एक रिदम, एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। हर किसी के लिए एक ही तरीका काम नहीं करता, आपको अपने लिए सही तरीका ढूंढना होगा। इसके लिए वो 4 फिलॉसफीज बताते हैं। द मोनास्टिक फिलॉसफी यानी मठवासी दर्शन। इसमें आप शैलो वर्क को पूरी तरह से एलिमिनेट कर देते हैं और अपनी लाइफ को डीप वर्क के लिए डेडिकेट कर देते हैं, जैसे एक मंक दुनिया से अलग होकर अपनी साधना करता है। ये अप्रोच सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिनका काम पूरी तरह से डीप वर्क पर ही बेस्ड हो, जैसे कोई राइटर या साइंटिस्ट। द बाइमोडल फिलॉसफी यानी द्विआयामी दर्शन। इसमें आप अपने टाइम को 2 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा, जैसे कुछ दिन या हफ्ते, पूरी तरह से डीप वर्क के लिए होता है, जहां आप सब डिस्ट्रैक्शन से दूर हो जाते हैं, और बाकी का हिस्सा शैलो वर्क और दूसरी लाइफ कमिटमेंट्स के लिए होता है, जैसे कार्ल यंग अपने टावर में जाकर लिखते थे। द रिदमिक फिलॉसफी यानी लयबद्ध दर्शन। ये सबसे प्रैक्टिकल अप्रोच है। इसमें आप हर दिन एक स्पेसिफिक टाइम डीप वर्क के लिए फिक्स करते हैं, जैसे मैं रोज सुबह 9 से 11 बजे तक डीप वर्क करूंगी। इससे डीप वर्क आपकी आदत बन जाती है और आपको रोज डिसाइड नहीं करना पड़ता कि कब फोकस करना है। द जर्नलिस्टिक फिलॉसफी यानी पत्रकारिता दर्शन। ये सबसे एडवांस्ड अप्रोच है। इसमें आप जब भी आपको टाइम मिले उसमें डीप वर्क शुरू कर देते हैं। जैसे एक जर्नलिस्ट जब भी कोई खबर मिलती है तो वो तुरंत उस पर काम शुरू कर देता है। इसके लिए बहुत ज्यादा मेंटल डिसिप्लिन चाहिए। न्यूपोर्ट ये भी कहते हैं कि आपको डीप वर्क के लिए रिचुअल्स बनाने चाहिए। डिसाइड करो कि आप कहाँ काम करोगे, कितनी देर काम करोगे, उस दौरान आप क्या करोगे, फोन बंद, इंटरनेट ऑफ, और अपने काम को सपोर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, जैसे कॉफी या कोई स्नैक। ये रिचुअल्स आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि अब डीप वर्क का टाइम है।
रूल 2, एम्ब्रेस बोर्डम, बोरियत को गले लगाओ। आजकल हम बोर होने से डरते हैं। जैसे ही हमारे पास 5 मिनट खाली होते हैं, हम अपना फ़ोन निकाल लेते हैं। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये आदत हमारी फोकस करने की एबिलिटी को बर्बाद कर देती है। हमारा दिमाग हमेशा नए स्टिम्युलाई, नए भटकाव की तलाश में रहता है। डीप वर्क करने के लिए आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना होगा कि वो बोर्डम को हैंडल कर सके और लंबे समय तक एक ही चीज़ पर फोकस कर सके। इसके लिए डोंट टेक ब्रेक्स फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन, इंस्टेड टेक ब्रेक्स फ्रॉम फोकस। मतलब अपने दिन को ऐसे डिज़ाइन करो कि वो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्ट्रैक्शन फ्री हो, और जब आपको ब्रेक लेना हो तब आप डिस्ट्रैक्शंस जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल करो। अपने दिन के लिए इंटरनेट ब्लॉक्स शेड्यूल करो, यानी मैं सिर्फ 1 बजे से 1:30 बजे तक इंटरनेट यूज़ करूंगा या करूंगी, बाकी टाइम इंटरनेट से दूर रहो। इससे आपका दिमाग डिस्ट्रैक्शन के लिए तरसेगा नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसका टाइम आने वाला है। एक और टेक्निक है प्रोडक्टिव मेडिटेशन। जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हों जिसमें ज़्यादा मेंटल एफर्ट नहीं लगता, जैसे वॉक करना, शावर लेना या ड्राइविंग करना, तो उस टाइम को यूज़ करो किसी प्रॉब्लम के बारे में डीपली सोचना। अपने दिमाग को एक प्रॉब्लम दो और उसे उस पर फोकस करने की प्रैक्टिस कराओ। ये आपके फोकस मसल को स्ट्रॉन्ग बनाता है। अपने दिमाग को ट्रेन करो कि वो हर छोटी से छोटी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट ना हो। रूल 3, क्विट सोशल मीडिया, सोशल मीडिया छोड़ें। ये रूल थोड़ा कंट्रोवर्शियल लग सकता है, पर कैल न्यूपोर्ट का पॉइंट बहुत क्लियर है। वो ये नहीं कह रहे कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बुरे हैं, वो एनी बेनिफिट अप्रोच को चैलेंज कर रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि अगर इस टूल से थोड़ा सा भी फायदा हो रहा है तो मुझे इसे यूज़ करना चाहिए। न्यूपोर्ट कहते हैं कि ये गलत अप्रोच है। आपको क्राफ्ट्समैन अप्रोच यूज़ करना चाहिए। इसमें आप पहले अपने पर्सनल और प्रोफेशनल गोल्स को आइडेंटिफाई करते हो और फिर देखते हो कि कौन से टूल्स उन गोल्स को अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपको हर टूल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को क्रिटिकली इवैल्यूएट करना चाहिए। पूछो कि क्या इस टूल का मेरी लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से ज़्यादा है? क्या इस टूल को इस्तेमाल करना मेरे सबसे इम्पॉर्टेंट गोल्स को अचीव करने का सबसे अच्छा तरीका है? अक्सर सोशल मीडिया हमें शैलो वर्क की तरफ धकेलता है, हमारा टाइम और अटेंशन कंज्यूम करता है और हमें डीप वर्क से दूर रखता है। इसलिए अपने सोशल मीडिया यूसेज को कॉन्शियसली चुनो। उन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ दो जो आपकी लाइफ में ज़्यादा वैल्यू ऐड नहीं कर रहे। अपने लेजर टाइम को भी कॉन्शियसली यूज़ करो। सिर्फ फ़ोन स्क्रॉल करने की बजाय कोई स्किल सीखो, कोई हॉबी परस्यू करो या दोस्तों और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। रूल 4, ड्रेन द शैलोज, सतही काम को खत्म करें। डीप वर्क करने के लिए आपको शैलो वर्क को कम से कम करना होगा। आजकल हमारी जॉब्स में शैलो वर्क इतना बढ़ गया है कि हमें डीप वर्क के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इसको कम करने के लिए पहले स्केड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे, अपने दिन के हर मिनट को शेड्यूल करें। अपने दिन को टाइम ब्लॉक्स में बांटो और हर ब्लॉक में डिसाइड करो कि आप क्या करोगे, चाहे वो डीप वर्क हो, शैलो वर्क हो या ब्रेक। ये आपको डिसिप्लिन देता है और टाइम वेस्ट होने से बचाता है। स्केड्यूल रिजिड नहीं होना चाहिए, अगर ज़रूरत पड़े तो उसे बदल सकते हो, पर एक प्लान होना ज़रूरी है। क्वांटिफाई द डेप्थ ऑफ एवरी एक्टिविटी, अपने हर काम को देखो कि वो कितना डीप है या शैलो है। एक सिंपल तरीका है ये सोचना कि इस काम को करने के लिए एक फ्रेश, स्मार्ट ग्रेजुएट को कितनी ट्रेनिंग लगेगी। अगर जवाब बहुत कम है तो वो शैलो वर्क है। अपने दिन में शैलो वर्क की एक लिमिट सेट करो। बिकम हार्ड टू रीच, पहुंचने में मुश्किल बने। हमेशा अवेलेबल मत रहो। अपने ईमेल चेक करने का टाइम फिक्स करो। ईमेल्स का जवाब देते वक्त प्रोसेस सेंट्रिक अप्रोच यूज़ करो। मतलब अपने जवाब में इतनी इन्फॉर्मेशन दे दो कि आगे की ईमेल्स की ज़रूरत ही ना पड़े। दूसरों को ये बताने में मत डरो कि आप डीप वर्क कर रहे हो और आप डिस्टर्ब नहीं होना चाहते। अपनी अवेलेबिलिटी को कंट्रोल करो। अपने बॉस से बात करो कि डीप वर्क आपके काम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और उसके लिए आपको कितना टाइम चाहिए। अंत में कैल न्यूपोर्ट 4 PM शटडाउन की बात करते हैं। मतलब एक फिक्स टाइम पर अपना काम पूरी तरह से बंद कर दो। उसके बाद ऑफिस के बारे में मत सोचो। ये आपके दिमाग को रेस्ट देता है, आपकी एनर्जी को रिचार्ज करता है और आपको अगले दिन के डीप वर्क के लिए तैयार करता है। ये आपको बर्नआउट से भी बचाता है।
तो दोस्तों, डीप वर्क हमें बताती है कि आज की डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में सफलता का राज है फोकस करने की एबिलिटी। ये एक स्किल है जिसे डेवलप किया जा सकता है। अपनी लाइफ में डीप वर्क के लिए जगह बनाओ, अपने दिमाग को फोकस करने के लिए ट्रेन करो, डिस्ट्रैक्शंस को कम करो और देखो कैसे आप अपने काम में और अपनी लाइफ में बेहतर होते जाते हो। ये किताब आपको बिजी रहने से बचाकर प्रोडक्टिव बनने का रास्ता दिखाती है।